Nation, one election. It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. This is completely against federalism and the Constitution of India. The Narendra Modi government tables the One Nation, One Election bill in the Lok Sabha. This bill violates the right to democratic self-government. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन की बात। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जो भारत की राजनीति और चुनाव प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव और इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए एक सही दिशा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है। हो सकता है यह विचार भारतीय लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विचार नया नहीं है? सन 1952 से 1967 तक भारत में चुनाव इसी तरह से होते थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और राज्यों में सरकारों के गिरने की वजह से यह चक्र टूट गया। सोचिए, अगर हर 5 साल में एक बार पूरे देश में चुनाव होते तो कितना समय और पैसा बच सकता था। लेकिन आज हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। दुनिया के कई देशों जैसे स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका में सभी चुनाव एक साथ होते हैं। क्या भारत भी इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है? चलिए अब जानते हैं यह विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके समर्थकों का क्या कहना है। वन नेशन, वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। इसका एक ही समय निश्चित कर लिया। इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द एनडीए's वन नेशन एंड वन इलेक्शन बिल। While 256 MPs voted in favor, 198 MPs opposed it. वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का मानना है कि यह देश में समय, पैसे और संसाधनों की भारी बचत कर सकता है। क्या आपको पता है कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुए थे। अगर सभी चुनाव एक साथ हो जाएं, तो यह खर्च आधा हो सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार हर साल लगभग 20% प्रशासनिक समय सिर्फ चुनाव प्रबंधन में जाता है। अगर यह समय बचाया जाए तो इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर नेता हर समय चुनाव प्रसार में व्यस्त ना रहें तो उन्हें सचमुच काम करना पड़ेगा। हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह संघीय ढांचा को कमजोर कर सकता है और लॉजिस्टिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी, जो कोई आसान काम नहीं। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ ही कुछ ऐसे संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि सरकार को व्यापक राजनीतिक सहमति बनानी होगी। यह केवल सरकार की मर्जी से संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को निर्धारित करते हैं, जिन्हें सिंक्रनाइज करके इसमें बदलाव आवश्यक है। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल असमान है। आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार है। इस प्रक्रिया को नए चुनाव चक्र के साथ समायोजित करना होगा। संविधान का आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसे भी नए चुनाव चक्र के साथ संरेखित करने की आवश्यकता हो सकती है। रामनाथ कोविंद समिति ने सुझाव दिया है कि राज्यों की सहमति प्राप्त करना इस प्रक्रिया में सबसे जटिल हिस्सा हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है। राज्यों के अपने अधिकारों की कटौती का डर हो सकता है। संघीय ढांचे का अर्थ है जहां संघ के पास अपने अधिकार हैं, तो वहीं राज्यों के पास भी अपने अधिकार होते हैं। इसमें लगभग 15 विपक्षी दल इस मॉडल का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव भारत में संभव है? अपनी राय में बताइएगा। तो यह हुआ संवैधानिक पहलुओं का विश्लेषण। अब जानते हैं इसे लागू करने की प्रक्रिया कैसी होगी।
अब बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। फिर एक ऐसा राष्ट्रीय चुनाव शेड्यूल तैयार करना होगा जिसे सभी माने। सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना, चुनाव आयोग को आवश्यक संसाधन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना, ईवीएम तथा वीवीपैट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना। हालांकि हर राज्य की अलग राजनीतिक स्थिति और आवश्यकताओं के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है। और अगर यह सब हो गया तो सोचिए, नेताओं को चुनाव से फुर्सत मिलने के बाद कितनी नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में इस मॉडल को लागू करने के लिए विस्तृत सिफारिशें दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार यह मॉडल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समय बचत करने वाला बना सकता है। इससे प्रशासनिक समय और धन की बचत होगी, जिसका उपयोग अन्य विकास कार्यों में हो सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है, क्योंकि राज्यों की स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। This is completely against federalism and the Constitution of India. It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. This bill violates the right to democratic self-government. दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार जितना रोमांचक लगता है उतना ही विवादास्पद भी है। कई लोगों का मानना है कि यह विचार लोकतंत्र की हत्या कर सकता है। चलिए तो इस तर्क को भी हम देखते हैं। कई विपक्षी दल और विशेषज्ञ मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को प्रभावित कर सकता है। तो उनकी मुख्य चिंताएं हैं, जैसे संविधान का संघीय संरचना पर असर। भारत में हर राज्य के पास अपने चुनाव आयोजित करने का अधिकार है। यदि यह अधिकार समाप्त हो जाएगा तो राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होगी। केंद्र सरकार को अधिक शक्ति मिलना। आलोचकों का मानना है कि इससे केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। तो क्या यह एक संघीय ढांचे को कमजोर करेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव, जो आलोचकों का तर्क है। आलोचक मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टी को हो सकता है। भारत का लोकतंत्र विविधता पर आधारित है। क्षेत्रीय दल राज्य के स्थानीय मुद्दों को उठाने और जनता की आवाज बनने का काम करते हैं, लेकिन अगर चुनाव एक साथ हो जाएं, तो राष्ट्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य में पानी की कमी या किसानों की समस्या या शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव के दौरान यह मुद्दे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कि अर्थव्यवस्था या सुरक्षा, ऐसे मुद्दों के सामने गौण हो जाते हैं। इससे क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व कम हो जाता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि इससे जवाबदेही में भी कमी आएगी। तो अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से जवाबदेही कैसे प्रभावित हो सकती है। बार बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। हर चुनाव के साथ वे जनता के सामने अपने प्रदर्शन का लेखा जोखा पेश करते हैं। लेकिन अगर सभी चुनाव एक साथ हो जाएं तो यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है। 5 साल तक एक ही सरकार या नेता को सत्ता में रहने का मौका मिलेगा, जिससे उसकी जवाबदेही कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य सरकार ने खराब प्रदर्शन किया है तो मतदाता को 5 साल तक इंतजार करेंगे। यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि जनता की तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित हो जाएगी। अब उनको 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि इसे और मजबूत करेगा। तो देखते हैं उनके क्या तर्क है। पहले वो कहते हैं कि चुनावी थकावट से बचाव होगी, कि जो बार बार चुनाव से जनता और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव पड़ता है उसे कम किया जा सकता है। दूसरा, वो कहते हैं कि पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ेगी। जब चुनाव एक साथ होते हैं तो राजनीतिक दलों को अपनी नीतियां साफ तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इससे चुनाव पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास स्थिर रहेगा, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुनावी खर्च और समय की बचत से भी विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अगला वो बिंदु बोलते हैं कि राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं में तालमेल करना संभव हो सकेगा, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय होगा, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध होगा। यह लोकतांत्रिक आचार संहिता के तहत न्याय संगत विकास सुनिश्चित करेगा। एक साथ चुनाव होने से नीतियों का क्रियान्वयन तेज होगा। तो दोस्तों, यह बहस अब भी जारी है कि क्या है यह मॉडल
वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की हत्या करेगा या इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? आपके हिसाब से क्या यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए सही दिशा में कदम होगा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, यह था वन नेशन वन इलेक्शन का विस्तृत विश्लेषण। यह विचार जितना आकर्षक है उतना ही जटिल भी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अंत में एक बात और याद रखें, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे विचार से होती है। हो सकता है यह विचार हमारे लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। धन्यवाद।